तो अबे नो वो डाउट साली अंद्रियास का दिक्कत नो है, बड़ा बड़ा गाड़ी लेके चढ़े चल जाई, पर बड़ा बड़ा गाड़ी लेके चढ़ा था यहाँ मोर ईगो हर्ट हो गई। हाँ नहीं तो छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित मूवी और सबसे ज्यादा वेट किए जाने वाली मूवी दंतेला आ रही है 29 अगस्त को। मैं डे 1 पे आई हूँ और सबसे टफ सीन पूरे मूवी का जो मोनोलॉग था, एक हाँ पेज लंबा, हाँ मतलब मुझे कैरेक्टर में घुसने तक का मौका नहीं मिला था। एक तो यार ये मेरा पहला मूवी है एज अ लीड, ओके प्लस स्टोरी बहुत अच्छी है, मतलब हाँ मैं ऑलमोस्ट एक फ्रेश एक्टर। अभी तक कोई हॉरर ना तो सीरियल किए थे आप, पूरा मजाकिया सीरियल पे थे, कुछ इमोशनल सीरियल पे थे, जब अभी ये हॉरर मूवी का। सो हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है मेरा पॉडकास्ट देख के आप बहुत इंजॉय करोगे और आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। आज का पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल होने वाला है कि छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित मूवी और सबसे ज़्यादा वेट किए जाने वाली मूवी दंतेला आ रही है 29 अगस्त को हमारे सिनेमाघरों में। और मुझे इसमें सबसे खूबसूरत पार्ट एक मिल गया जो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके मांगा है शांतनु सर से। तो थैंक यू सो मच शांतनु सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूँगा और आपकी पूरी टीम को भी थैंक यू बोलूँगा। और आज जब ये पॉडकास्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इस पॉडकास्ट में जो मेरे साथ आज की गेस्ट हैं वो हैं इस मूवी की लीड हीरोइन राया मैम। सो प्लीज़ वेलकम मेरे पॉडकास्ट चैनल में राया मैम का। राया मैम, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू अनसक्सेसफुल टू सक्सेसफुल स्टोरीज। मेरे पॉडकास्ट का नाम है असफलता से लेकर सफलता तक की कहानी और मुझे लगता है कि आपके इतना सफल अभी कोई एक्ट्रेस तो मुझे दिख नहीं रही है तो राइट नाउ। तो मैं आई एम सो हैप्पी कि आप मेरे पॉडकास्ट के लिए हाँ बोली। थैंक यू सो मच। नहीं, हाउ स्वीट ऑफ यू, और आपका इंट्रोडक्शन भी बड़ा स्वीट लगा मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सो शुरू कर सकता हूँ मैं आपके साथ सवाल जवाब? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बेसिकली हैं बॉम्बे से हाँ जी। और आपने छत्तीसगढ़ मूवी में शायद आपका ये डेब्यू है, राइट? सीजी फिल्म में फर्स्ट मूवी आप कर रही हैं दंतेला, वो भी इतना खतरनाक लाइफ मूवी। में मेरा ये डेब्यू है। अच्छा, ये फर्स्ट मूवी है आपकी? ये मेरा सबसे पहला मूवी है, फीचर फिल्म एज अ लीड। एज अ लीड, बट थोड़ा उस पर चलेंगे आपके वो फ्यूचर करियर में। बट आप कुछ कुछ सीरियल्स भी कर चुकी हैं, कुछ एल्बम्स भी कर चुकी हैं, राइट? हाँ, एक्चुअली एक बहुत अच्छा म्यूजिक एल्बम जो है वो मुझे दंतेला के बाद ही मिला था। ओके। हाँ, मैं दंतेला की शूटिंग कर रही थी और बीच में मतलब 1-2 दिन का जो ब्रेक मिला था उसमें मैं रायपुर गई थी। और एक प्लेस है माचा करके, हाँ है, यहाँ रायपुर में। रायपुर में है। तो वहाँ पे ये लोग कुछ लोग बैठे थे और उनको सुनने में आया था कि अच्छा ये काम कर रहे हैं दंतेला में ऐसा करके। तो ये राजकुमारी जो एक सॉन्ग है, पता नहीं आपको शायद पता होगा कि नहीं, मुझे सब पता रहता है, हम छत्तीसगढ़ की हर चीज़ों पे हम अपडेटेड रहते हैं। तो जी म्यूजिक पे वो गाना है। काफी लोग उसे पसंद भी करते हैं। तो और वो दीपक जी के साथ है मेरा जो गाना। मैं भी दीपक हूँ। तो वो बड़ा ब्यूटीफुल गाना है, उसको भी Okay. हमने अच्छा खासा टाइम लगाया था शूट करने में। ठीक है। तो एक वो म्यूजिक एल्बम है जो मेरे बड़े दिल के करीब है, और दूसरे जो 3-4 किए हैं वो बॉम्बे में किए थे। ओके, मतलब आपने छत्तीसगढ़ में एक डेब्यू फिल्म तो किया ही किया, बट फिल्म चलते चलते आपने एक सॉन्ग भी किया जो सॉन्ग आ चुका है। हाँ। और मूवी हमारी आने वाली है। आने वाली है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा हमें इस मूवी के लिए? अरे मत पूछो। कैसा फील हो रहा था इस मूवी? मतलब मेरे को जहाँ तक पता है कि आपने 2 साल पहले इस मूवी का शूट कर लिया था, राइट? हाँ। और 2 साल से हम इस मूवी का हम दर्शक होने के नाते वेट कर रहे हैं, बट आप लीड हीरोइन हैं। तो ये जो वेटिंग पीरियड था, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताता ही रहता हूँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा था मैम? एक तो यार ये मेरा पहला मूवी है एज अ लीड, Okay. प्लस स्टोरी बहुत अच्छी है। I know. तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बॉम्बे जाऊं और मतलब ये ऐसी मूवी है जो मैं लोगों को बताना चाहूँ कि मैंने इसमें काम किया है। क्योंकि दंतेला करने से पहले मैं इसको करना ही नहीं चाहती थी। मतलब अगर आप इसका बैक स्टोरी जानोगे तो ये ऐसा था कि मुझे ऑडिशन के लिए जब कॉल आया था, हाँ, तो तो मैंने बिल्कुल बिना मन के ऑडिशन दे दिया था। मतलब कोई प्लान नहीं था मूवी करने मुझे का? रीजनल करना ही नहीं था, क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे हिंदी में मतलब दोस्त जो सीरियल कर रही थी तो मुझे पता था कि सीरियल में कुछ ना कुछ
हो जाएगा करके। आप सीरियल में, मैं बताना चाहूँगा, सीरियल में ऐसे वैसे मैम सीरियल नहीं कर रही थी मैम, सीरियल में कुमकुम भाग्य में थे कुंडली आप, भाग्य, कुंडली भाग्य में थे, जो सॉरी, जी टीवी पे आता है। हाँ जी टीवी पे आता। और सेकंड आपने एक और किया था पांडे जी के प्रोफेसर पांडे के पांच परिवार, जो दंगल में आता था, हाँ। ठीक है, और वो तारक मेहता के उल्टा चश्मा के जस्ट रीमेक जैसा था कुछ, रीमेक है ना। हाँ। तो मैम वो दोनों सीरियल करना जो प्रॉपर बॉम्बे बेस्ड है ना, और अचानक से रीजनल फिल्म करना, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक तो है ना, आप अपने घर से दूर हो, ठीक है, तो लाइफ आपकी वहीं पे अच्छी खासी बदल जाती है, ठीक है। सही बात है। प्लस मुझे अब मतलब दंतेला के बाद जितना भी मैंने काम किया, तब रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़रूरी होता है एक एक्टर का कंफर्ट देखना, या जस्ट एक एक्टर को ये महसूस करना कि वो जहाँ रह रहा है ऑफ कैमरा वो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। ओके। दंतेला के टाइम पे तो मैं ज़्यादा सोचती ही नहीं थी, मतलब जहाँ रुकवा लिया मैं रुक लूँगी, है ना। हाँ, मैंने सुना कि आप दंतेला के टाइम में, सुना कि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ से हूँ, ये फिल्म 90% शूट अंबिकापुर बलरामपुर पे हुई है, राइट। हाँ। और वहाँ पे मैं जहाँ तक जानता हूँ, जिस जगह पे ये शूट चल रहा था, वहाँ पे जो रहने का अरेंजमेंट था, जब आप रहने की बात कर रही हैं, तो बॉम्बे में बिल्कुल अलग है हमारा रहना, क्योंकि मैं भी वहाँ रहता हूँ, मैं जानता हूँ। यहाँ पे आप छप्पर के मकान पे रह रहे थे? नहीं मतलब नहीं, वो घर बहुत अच्छा था। हाँ, घर तो बहुत खूबसूरत होता है बहुत हमारे। अच्छा था। हाँ। किसी मतलब प्रोडक्शन में किसी की बुआ थी वो, तो उनके घर पे बड़ा, यार एक चीज़ है कि यहाँ पे जो लव और रिस्पेक्ट मुझे मिला, वो शायद ही मतलब आपको कहीं और, मतलब यहाँ पे प्यार बहुत है, मतलब हर एक के साथ, है ना, बहुत लव रिस्पेक्ट देते हैं लोग। और मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, तो ये तो दिख रहा है। तो मेरे को कोई ऐसे मतलब मेरे लिए कुछ छोटा सा भी कर देगा तो मुझे लगता है अरे यार मैं एकदम पिघल जाती हूँ। तो जिस द ट्रीटमेंट जो मुझे मिल रहा था, मैं सब झेलने को रेडी, कोई बात नहीं। तो मतलब आप Temperature मानती हैं इतना कि खराब है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया? हाँ, यस, मैं मानती हूँ। क्या मानती हैं, थोड़ा बोल के बताइए। छत्तीसगढ़िया सबले सबले बढ़िया, बढ़िया। मैं इमानत हूँ। अरे खूबसूरत। वाओ, ये पॉडकास्ट सुपर हिट है। हाँ, फिर थोड़ा बहुत आप छत्तीसगढ़ में, अच्छा एक बात बताइए, जब आपने ये वर्ड बोला, ये मूवी पूरी छत्तीसगढ़ी में शूट हुई है, राइट। और आप बॉम्बे से थी, आप छत्तीसगढ़ में आई, अचानक से आपने फिल्म शूट करना शुरू किया, तो कैसा था अचानक से हिंदी से छत्तीसगढ़ी बोलना? क्या कोई प्रिपरेशन था? नहीं, प्रिपरेशन ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई प्रिपरेशन नहीं था। और इनफैक्ट मुझे काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि आप सीन करने से पहले क्या, व्हाट डू यू प्रिपेयर, मतलब आप कैसे प्रिपेयर करते हो? हाँ। मेरे पास कोई आंसर नहीं रहता है, क्योंकि मैं नहीं सीरियसली, पर मैं जानना चाहता हूँ, कुछ तो मन में थॉट्स आता होगा ना मैम? मैं सीन पढ़ती हूँ, हाँ, पढ़ती हूँ, डायलॉग्स रीड करती हूँ, उसके बाद मुझे जो फील होता है, जो मुझे लगता है कि यार इसमें ये इमोशन, ऑफ कोर्स मैं अपने डायरेक्टर से डिस्कस करती हूँ कि आपको इसमें इमोशन कैसा चाहिए, ये कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, इसका रिएक्शन कैसा होना चाहिए। हाँ। बाकी मैं आप फिर आप अपने हिसाब से prepare करती हूँ। उनको लगता है कि नहीं यार ये कैरेक्टर ऐसा नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए या थोड़ा सा लाउड होना चाहिए, Okay. तो वो मुझे टोक देंगे, तो मैं कर लूँगी उस हिसाब से। खैर, मेरी शांतनु सर से हमेशा से यही एक कंप्लेन रही है कि उन्होंने मुझसे मेरे साथ बैठ के बात नहीं की है कि लक्ष्मी ना ऐसे करेगी या लक्ष्मी ना वैसे करेगी, कुछ नहीं। मैं डे 1 पे आई हूँ और सबसे टफ सीन पूरे मूवी का जो मोनोलॉग था, 1 पेज लंबा, हाँ, मतलब मुझे कैरेक्टर में घुसने तक का मौका नहीं मिला था। मतलब क्योंकि क्या होता है, जब आप 3-4 दिन का शूटिंग करते हो ना, आपको पता रहता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, लक्ष्मी कितना रिएक्ट कैसे करेगी इस सिचुएशन पे। कोई वो नहीं है। शांतनु सर मतलब आपको कुछ नहीं बता रहे, आप प्रिपेयर कर रहे थे अपने हिसाब से वो चीजों को पढ़ के, राइट? मेरे पास जैसे आप लोग उनको लिखा फूफू होता है। बुलाते हैं, मैं उनको गुफू बुलाती हूँ। अच्छा, अनिल सिन्हा जी की Yes. बात हो रही है, ओके। हाँ, मैं भी आपके सामने कॉल किया तो मैं कहाँ फूफू करके, हाँ, तो क्योंकि आप लोग फूफू जानते हो, मेरे लिए वो पर्सनली गुफू है। हाँ. और वो हमेशा गुफू ही रहेंगे। रीजन मतलब क्या, ये गुफू का क्या चक्कर है भाई? जब मैं पहले आई थी और
इतने स्वीट है वो, मतलब उन्होंने, मुझे याद है उन्होंने मुझे मेरे पहले वर्कशॉप पे वो लेके गए थे, क्योंकि सब लोग टीम में इतना बिजी थे। हम लोग एक क्लिनिक पे गए एक वर्कशॉप करने। वर्कशॉप भी कैसा था पता है, कि वो वर्कशॉप हुआ ही नहीं, बस वो एक मीटिंग रह गई जिसमें ये लोग सब अपनी आपस की, मतलब अपना काम को लेके बात कर रहे थे। स्पेसिफिकली मेरा वर्कशॉप को लेके कुछ नहीं हुआ था उस दिन की मैं बात कर रही हूँ। और तो उन्होंने मुझे बस मैं जहाँ रह रही थी वहाँ से पिकअप किया, वहाँ ड्रॉप किया। और इतना सुनने में आया था कि उनका ना यूट्यूब पे जो फैन फॉलोइंग वगैरह है वो अच्छी है, ऐसा बहुत अच्छी है मैम। बट मतलब वो इतने डाउन टू अर्थ इंसान है, हाँ, बहुत सिंपल है। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि अच्छा ये इतने फेमस है, तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा ओके, मतलब जब बोला था ना कि वो इतने फेमस है और लोग उनको इतना पसंद करते हैं, ऐसा वैसा मुझे बड़ा नॉर्मल सा लगा। पर जब हम शूट कर रहे थे और शूट करते करते जब हमको कोल्ड कॉफी पीनी थी या हम कहीं पे भी जाते थे तो सबको उनके साथ सेल्फी खींचनी थी। अच्छा तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा गूफू मतलब है यहाँ पे कुछ तो है ये। हमारे सुपरस्टार अनिल सिन्हा। हाँ नहीं अब तो आई नो है ना, हमारे यहाँ के सुपरस्टार है। एक चीज और है, आप इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस सोच रहा है कि भाई लड़की देख के मैं पिघल रहा हूँ, ऐसा नहीं भाई, ये है इतना कि पॉडकास्ट देखने के बाद आप भी पिघल जाओगे। मैम आप इतनी गोरी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट इन दिस मूवी इन दंतेला मैंने जब ट्रेलर देखा तो आपको पूरा इन्होंने काला के बनाया हुआ है, पूरा कलर ही अलग, आपका स्किन टोन कलर ही चेंज कर दिया है। कैसा था वो एक्सपीरियंस? आप मानोगे नहीं। तो जो मेरा जो मैंने बताया ना कि पहला जो सीन था वो टफ सीन था, और वो सीन में मेरा लुक काला। हाँ भाई पूरा काला मतलब आप मानोगे नहीं, मुझे जो मेकअप दादा है प्रवीण दादा, बड़ा प्यारा मेकअप किया है उन्होंने। उन्होंने जब मेरा टोन डाउन किया तो मैं जाती थी सर के पास, सर आई एम रेडी, ये अभी भी गोरी ही लग रही है और काला करो, तो काला करते जाओ। मतलब इतना टोन डाउन किया है कुछ सीन्स में, मतलब जहाँ लगना था कि 15-20 दिन से मैं, मतलब जो मेरा सीन था उसमें इतना डाउन करती। और मैं पहली बार अपने आप को देख रही हूँ, यार क्या है पहला। और आपको ऐसा रहता है ना कि आप अच्छे दिखो स्क्रीन पे, एकदम सुंदर दिखो, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। मतलब जो कैरेक्टर लक्ष्मी है उसको मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अपोजिट। हाँ मतलब ये राया मैम, ये जो आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन, जो टीवी पे अभी आप देख रहे होगे या फिर आप मोबाइल पे देख रहे होगे, लेकिन आपको जब इनको सिनेमा में देखोगे तो ये जितनी गोरी अभी लग रही हैं, जितनी खूबसूरत ये अभी लग रही हैं, उतना ही इनको डिबो के काला बनाया गया है। साथ में मैंने एक चीज़ और देखा सुना, शांतनु सर से ही मैंने सुना कि एक आपका सीन है जो हमारे जयस्तंभ चौक में शूट हुआ है, और उसमें आपको भिखारन बना के इन्होंने भरे पब्लिक में वो सीन शूट किया है। कैसा एक्सपीरियंस था वो? मतलब आप समझ रहे हो कि ये मेरा पहला मूवी है, मतलब मैं ऑलमोस्ट एक फ्रेश एक्टर। यस, कंप्लीटली एक्सपीरियंस वाइज नहीं, मूवी के हिसाब से। एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस वाइज भी मैं कहूँ तो मैं एक्चुअली में एक फ्रेश एक्टर। जब मेरी दंतेला मैंने की, आप पकड़ लो, मैं सिर्फ 8 महीने या 6 महीने ही हुए थे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आके। ओके ये अगर मतलब आई डोंट नो, लोगों को ऐसा शायद लगता है कि मुझे बहुत वक्त हो गया होगा या पता नहीं क्या, क्योंकि नहीं, अब 3-4 साल से ही है इस इंडस्ट्री में। पर हमने दंतेला भी 2023 में शूट किया ना, और मैंने 2022 जून में आपने अपना कैरियर शुरू किया। एग्जैक्टली, जून जुलाई पकड़ लो भाई। अच्छा काम करो तो काम मिलने में कोई कमी नहीं होती, राइट। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब आपने अपना, या मैंने सुना है, अब आप मुझे क्लेरिफाई करेंगी कि आपने ऑडिशन से जब आपको फर्स्ट पूरा मोनोलॉग भेजा गया तो आपने इमीडिएटली शूट करके सर को भेज दिया? ये क्या है था ये? आप छत्तीसगढ़ी तो जानते भी नहीं थे, और शायद मोनोलॉग पूरा छत्तीसगढ़ी में था। और बहुत गंदा बोली हूँ मैं छत्तीसगढ़ी, बहुत गंदा बोली हूँ। मतलब अभी भी टीम दिखा पाऊँ तो मैं सर से मांग के दिखा दूंगा कि भाई इन्होंने कैसा बोला है। सर नहीं, सर खुद जब उन्होंने टीम को बताया था, उन्होंने म्यूट करके बताया था एक्चुअली। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि इमोशन देखना, क्योंकि सर ने मुझे बोला था ये बात। जब उन्होंने, मतलब आप समझ रहे हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था रीजनल काम करने में। मुझे हिंदी में, मुझे ऐसा था सीरियल कर लूंगी, कोई बात नहीं। वेब सीरीज और ये सब तक तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि आप समझ रहे हो मैं एकदम फ्रेश थी, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं, कुछ नहीं,
है ना। तो ये दंतेला मूवी आपको ऑफर कैसे हुआ मैम? आप यहाँ से हो नहीं। हाँ, आप तो मैं ना मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, मैं वहाँ एक प्ले कर रही थी और वो भी ना, हाँ, लीड कैरेक्टर। वो भी प्ले में, मतलब पहला ही प्ले था मेरा और मुझे लीड कैरेक्टर मिल गया। और मतलब वो भी, मतलब पता है थिएटर में जहाँ वहाँ होता है, ट्रेनिंग वगैरह ज्यादा नहीं होती है, आपको बस एक कैरेक्टर दिया जाता है, आपको उसमें वो बताते हैं क्या करना है कम ज्यादा, पर करना आपको अपने हिसाब से है। वहाँ पे जब मैंने काम किया तो यहाँ पे ना इंडस्ट्री में बोल लो या कहीं पे भी बोल लो, नेचर बड़ा मैटर करता है। यप, है ना, राइट। तो वहाँ ऐसा था कि जो सर थी, सर की बेटी, वो कैमरा क्लासेस देती थी, जो मैं जहाँ थिएटर कर रहे थे। हाँ, मैं हार्डली 2-3 बार गई थी। उसके बाद मैं बोला नहीं, थिएटर इज ओके फॉर मी, बाकी नहीं करना कुछ। हाँ, तो वो मुझे जानते थे, उन्होंने मेरे साथ प्ले किया था। तो गुफू जो है, अनिल सिन्हा, उन्होंने एक्चुअली उनको कांटेक्ट किया था, यार कुछ प्रोफाइल्स भेजो ना, हम लोग एक मूवी कर रहे हैं। जो सर का साथ आप थिएटर करते थे उनको कांटेक्ट किया था? हाँ, उनकी बेटी को। ओके। कि यार कुछ प्रोफाइल्स हो तो भेजो, ऐसा ऐसा है। मुझे याद है, मुझे बस उन्होंने ऐसे बोला कि मैंने तुम्हारा ना प्रोफाइल भेजा है, तो अगर बाई चांस आपको कॉल आता है ऐसा वैसा, बात कर लेना। ओके। अब गुफू से मुझे ये पता चला कि भेजे बहुत सारे प्रोफाइल्स थे शांतनु सर को, उनको पसंद मैं आई इतने सारे प्रोफाइल्स में से, तो यार इससे बात करना। वो खैर आपको राया से बात करना। हाँ, खैर आपको एक्चुअली वो चीज तो शांतनु सर से पूछना चाहिए कि उन्होंने सिलेक्शन या कास्टिंग कैसे की, उस पे मैं ज्यादा वो नहीं बोलना। नहीं, मैं वो सर से पूछूंगा ही, सर से भी बात होनी है मेरी। हाँ, तो मैं सर से तो बात करूंगा। सर के साथ बैठो, पता है आपको क्या होता है, मैं गेस्ट बन जाता हूँ, वो होस्ट हो जाते हैं भाई, उनके इतना नॉलेजेबल कोई नहीं। राया मैम, छत्तीसगढ़ में शूट का एटमॉस्फेयर कैसा था एज कम्पेयर टू मुंबई? कैसा फील हो रहा था आपको? अगर मैं दोनों को सेम धरातल पे रखूं तो कैसा लग रहा था? आपने बॉम्बे में भी काम किया, आपने छत्तीसगढ़ में काम किया। यार, इट्स नॉट अबाउट छत्तीसगढ़ या बॉम्बे, इट्स अबाउट सीरियल और फिल्म। हाँ, ये भी बोल सकते हो, बट मैं समझ रही हूँ, मतलब आप समझो कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, सिटीज में वाली बात तो बहुत अलग है, बट हम क्या चीज के लिए शूट कर रहे हैं, जैसे एक सीरियल का माहौल जो होता है ना, वो बहुत अलग होता है, और जो हम फिल्म की शूटिंग करते हैं ना, हाँ, वो बड़ी अलग होती है। फैक्ट है। ओके। और छत्तीसगढ़ में ये था कि जैसे, मतलब एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि शांतनु सर का उसमें प्लस पॉइंट हो सकता है कि मैं इतनी फ्रेश थी एज एन एक्टर कि आप मतलब कुछ भी करवा लो। मतलब हमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बोल दें कि सर ने अपने चीज़ों से, अपने नेचर से, अपने काम से और अपने टैलेंट से नए आर्टिस्ट को भी उतना ही अच्छे से काम करने पे मजबूर कर दिया, या उनको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि सबको इजीली काम कर लिए, या आपके वर्ड्स क्या रहेंगे? नहीं, इनफैक्ट वो जो उसके पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था कि आपने ऑडिशन कैसे दिया था ना, वो एक्चुअली इनकम्प्लीट रह गया था। मेरा यही था, जब मैं ये कह रही थी ना कि मैं नहीं करना चाह रही थी, ये ऑडिशन भी नहीं देना चाह रही थी, ऐसा वैसा। मैंने सिर्फ एक वजह से ये ऑडिशन दिया था, क्योंकि शांतनु सर ने जिस तरीके से मुझसे बात की है ना, जब मैंने फोन उठाया, तो एक्चुअली गुफू ने मुझे पहले किया था कि यार एक डायरेक्टर है ऐसे पहले, और मैं किसी को नहीं जानती हूँ सीरियसली। आप उस टाइम तो देखो बॉम्बे से थे और छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नथिंग। आज लोगों को ऐसा लगता है कि यार तुम्हारे जान पहचान में थे क्या, काफी लोग मुझे पूछते हैं ऐसा, बट वो ऐसा नहीं था। प्रॉपर मैं मेरे ऑडिशन के बलबूते पे ही मुझे काम मिला। ओके, 100%। तो जब अनिल सिन्हा ने मुझसे, तो वो भी एक स्ट्रेंजर थे, तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं ऐसा वैसा, तो उन्हीं के नंबर से, मतलब वो बाजू में थे और उन्होंने मुझे, अनिल भाई के नंबर से आपसे बात हुई, सेम तो शांतनु सर ने ऐसे बात की, और उन्होंने जिस तरीके से मुझसे बात की, इतना स्वीटली बात करना, या पता नहीं, मुझे बस उनका एक जो एफर्ट था उनकी बात रखने का, शांतनु सर का। हाँ, ओके। लाइक आई सेड कि मैं बहुत सॉफ्ट हार्ट पर्सन हूँ, तो जैसे इंसान, मतलब सामने वाले इंसान ने मुझे जिस तरीके से उन्होंने बात किया ना, मैं एकदम ऐसे, मैं बोला यार एक बार दे ही देती हूँ, भले मुझे ऑडिशन रिजेक्ट ही हो जाऊं या कुछ भी हूं, बट एक बार तो ऑडिशन दे देती हूं। मुझे करना ही नहीं था, मतलब नहीं मिले तो भी सही है, मतलब जस्ट सोचो मैम, सोचो कि जैसे आप ये कह रहे हो, जब ये पॉडकास्ट लोग देखेंगे तो उनको शायद ये फील होगा कि भाई जो नहीं करना चाहते थे उनको काम मिल गया, उनके टैलेंट के बेस पे
और आप ऐसा मत सोचना भाई कि ये नहीं करना चाहती थी, इनको काम मिल गया, इन्होंने प्रॉपर ऑडिशन हाँ, दिया proper ना। मैं वही कह रही हूँ आपने आपसे। ऑडिशन लेकिन 100% दिया था, राइट? मैं वही कह रही हूँ आपसे हम्म। कि शांतनु सर के बस बात करने के वजह से मैंने सोचा एक बार दे देती हूँ, और फिर उन्होंने एक ऑडियो भेजा मुझे, एक तो पूरा इतना लंबा मोनोलॉग जो भेजा। मेरा टफ सीन में बता रही हूँ ना, वही मोनोलॉग का ऑडिशन मैंने दिया, ठीक है। मैम मोनोलॉग आपके पास आया, बट वो भले वो इंग्लिश में ही लिखा होगा, बट उसमें छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज होगा, राइट? प्रॉपर हाँ, वो proper। मुझे बोलना नहीं आ रहा था, मतलब कैसा लग रहा था आपको वो बोलते वक्त? अजीब सा, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। भले अब ऐसा लगता है कि हाँ हिंदी जैसा है, बट पहली बार जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है क्या है। जब ये बार बार छत्तीसगढ़ी का बात हो ही रहा है, तो आपने मूवी में काम किया पूरा छत्तीसगढ़ी में, तो कोई एक डायलॉग हो जाए छत्तीसगढ़ी यार अभी तो प्लीज, अगर एकदम कुछ भी आप से- बोल दो मेरी प्यारी जनता के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, क्या कहोगे आप? कोई आपको डायलॉग ऐसा याद आ रहा है? अगर कुछ याद आएगा तो बताओगी, अभी Please, तो अभी एकदम याद से कर मेरे लो। दिमाग में नहीं आ रहा यार। कोई भी एक डायलॉग जो मूवी में आपने बोला हो, लड़ाई में बोला। पता है कभी कभार आपके डायलॉग्स आपने इतने बोले होते, अगर स्टार्ट के 2 लाइंस आपको नहीं याद आते तो फिर वो पीछे वाला भले याद हो आपको। मैम अभी मूवी किसी ने नहीं देखा है, अभी लगने वाली है थिएटर में, आप जो बोल दो वही डायलॉग है प्लीज, लेकिन छत्तीसगढ़ी में हमारी जनता के लिए। ऐसा है कि एक सीन है जिसमें हाँ, ना हाँ। मैं बड़ी बोल्ड किस्म की लड़की हूँ इसमें। ओके, तो हाँ, बोल्ड इन द सेंस कि बोलने में, लड़ने में, या कैसा? अपना पॉइंट रखने में। हाँ वही एग्जैक्टली। हाँ। ओके। तो बड़ी बोल्ड हूँ उसमें, और मैं भैरू जो नाम है मेरे होने वाले हस्बैंड का उस टाइम पे, हाँ उस टाइम तो मैं उसका ना शर्ट पकड़ के उसको बोलती हूँ कि मैं 5 फुट 5 इंच छत्तीसगढ़ी में प्लीज। हाँ मतलब वही मैं हम समझ जाएंगे, हम छत्तीसगढ़िया लोग हैं। मैं समझा हम रही हूँ समझ आपको जाएंगे। कि 5 फुट 5 इंच मोर नाम लक्ष्मी है, चुक चुक चहिरा डांस तो देख ही चुके हंस, ऐसा करके अगर तू अभी नहीं बताएगा ना, मतलब ऐसे कि डहरीले कदम रखे के बाहर रिश्ता लेके जनाबे, मतलब ये जो थोड़ा बहुत मैंने कट कट करके बताया है, बट इसमें ऐसा था कि मैं उसको समझा रही हूँ कि आप भाई एक बार थोड़ा मुझे बिना समझाए पूरा छत्तीसगढ़ी में बोलो आप। अगर भैरू से याद बात होता करो ना, ना, please। अगर सच में बता रही हूँ, अगर याद होता मैं पक्का प्रॉपर बता दिया होता। 2 लाइन अच्छे से बस भैरू का वाला। मैं सुनना चाहता हूँ मैम, छत्तीसगढ़ी बोली तो। हाय राम, एकदम से याद नहीं आ रहा है। और आप समझ रहे हो 2023 में हमने किया था, इसीलिए। चलो ठीक है, छत्तीसगढ़ी में मुझसे ही कुछ बात कर लो आप, कुछ मुझे ही पूछ लो। हाँ, दीपक, आप मन कुछ बोल सकत हो, मैं कुछ बोल सकता हूँ। आप पूछो, मैं आंसर करबो। ते मोला एक बात बता कि तोर जो तुलना होता है हाँ। वो मृणाल ठाकुर से होता है छत्तीसगढ़ में, कि जैसे बॉम्बे में बॉम्बे के हईस मृणाल ठाकुर है ना, और वो जाके साउथ इंडिया में काम करता है ना, और साउथ इंडिया का ना तो उसको लैंग्वेज आता है, हाँ। और ना ही उसको वहाँ की चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादा पता होगी, बट ऑन स्क्रीन प्ले उसको बहुत प्यार मिल रहा है। ठीक है, मृणाल ठाकुर को साउथ इंडिया से, राइट, उसने साउथ इंडिया में बहुत सारी मूवी भी उन्होंने कर ली, और राइट नाउ मैं देख रहा हूँ कि सेम कंपैरिजन आपके लिए चल रहा है, राया के लिए चल रहा है इन छत्तीसगढ़, कि भाई वो जैसे मृणाल ठाकुर जी हैं और इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जैसे आप इतने प्यार से बातें कर रहे हो, चीज़ें लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, हमारे कल्चर के साथ घुल मिल रहे हो, हमारे लोगों के साथ इतना प्यार मिल रहा है आपको, तो अगर जब ये बात होती है तो लगे से लगे मुला बहुत अच्छे लगे थे, और मुला अतका प्यार दुलार मिल ही हाँ, सेट पर, और छत्तीसगढ़ में भी। हाँ, सेट पर मतलब दंतेला सेट पर। हाँ ठीक है, और बढ़िया 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 प्लीज। और जब भी कोई देखा थे मोर टीजर ट्रेलर, मोला माया और रैंडमली दुलार, हाउ मतलब मोला रैंडमली दूसरे सेट पर आके बोले थे कि मैम आप बहुत अच्छा काम करे थे इसने, तो मोला बहुत अच्छा लगा थे। ठीक है, I hope ठीक से बोला नहीं बहुत मैंने। सुंदर। मैं सुने हूँ कि ये मूवी करे के बाद दंतेला तोला बहुत सारा मूवी में ऑफर आया है, ते 1-2 और मूवी करे। हाँ, अब मैं हिंदी बोल सकती नहीं, एक आध छत्तीसगढ़िया में बहुत अच्छा लग रहा है, टूटी फूटी बात कर लो पर। दंतेला करे के बाद मोला सही में बहुत सारे ऑफर आए। दंतेला मैं दंतेला करत रही तब भी मोला ऑफर, मैम नजर उतार लो आपका प्लीज। तभी मोला ऑफर आए। हाँ। पर
कैसे बोलते हैं, मेरे लिए। हाँ, आप हिंदी में बोलो थोड़ा, पर लेकिन बीच बीच में आप छत्तीसगढ़ी में जोड़ लेना। Okay, okay. मतलब हमारा ना कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ मैं से। हाँ। समझती हूँ, पर मेरे लिए ना स्टोरी बड़ी प्यारी थी। मायने रखती है। हाँ। बहुत ज्यादा मायने रखती है। चाहे मेरा रोल उसमें कम ज्यादा हो, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब आप समझ रहे हो ना। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि देखो यार, ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है ये वर्ड बोलना, ठीक है। हाँ। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब आप दंतेला कर लिए, ठीक है, हर कोई जानता है कि दंतेला की लीड हीरोइन आप ही हैं। हाँ। राया जी ही हैं। और राया जी इस समय मुझे जहाँ तक पता है 2-3 मूवी में छत्तीसगढ़ में काम कर चुके हैं आप, राइट, हाँ। जो आने वाले हैं। हाँ। तो कैसा अंदर से फील आता है राया, जब आप अब बॉम्बे में काम कर रहे थे, आप सीरियल्स में काम कर रहे थे, ऑल ऑफ द सडन आपको बहुत खूबसूरत स्टेट छत्तीसगढ़ से एक कॉल आता है जिस पे आपको मन नहीं था काम करने का, राइट, बट वहाँ से आपको लीड हीरोइन मिलने का एक ऑफ़र आता है, जिसको आपने ऑडिशन दिया, आपने उस ऑडिशन को पास किया और आपने उस मूवी को डन किया, और आज आपके पास इतने सारे काम हैं, तो आप अंदर से कैसा फील करते हो? मतलब आपको पता है, मेरा गोल हमेशा से कुछ अलग और कुछ बड़ा करने का ओके। था। ओके। अभी भी है। ओके। जैसे क्या पता मैं ऐसे बोलती रहूं यूनिवर्स में और वो हो जाए। सुन ले, यूनिवर्स सुनता है, आपको पता है ना। अरे आई हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस। हम इस पे जस्ट आने वाले हैं, बस ये वाला वी विल टॉक अबाउट, हम पक्का बात करेंगे इस पे। तो मैं अभी बोलना चाहती हूँ, मेरे इतने बड़े बड़े गोल है, मुझे Amazon, Netflix, मुझे नॉन स्टॉप काम करना है, बस काम करते रहना है, काम करते रहना है, काम करते रहना है, बस मुझे दे दो। कोई भी Amazon वाला देख रहा होगा, मुझे काम दे दो। नहीं, देखो मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर राया का आप दंतेला में काम देख लोगे ना, इसके बाद बताने की जरूरत नहीं कि राया को काम दे दो, क्योंकि राया के पास छत्तीसगढ़ के तो टॉप नॉच मूवीज हैं ही, ये मैं जानता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त हैं उसमें, और राया जी बहुत काम भी कर रही हैं। बट अमेज़ॉन पे आपको, मुझे जहाँ तक पता है, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, मुझे ये नहीं पता, बट अपनी मूवी भी आपको पता है ना कि OTT पे आने वाली है। और मैं उसका सुनाओ, मैं pray सर ने कर मुझे रही बताया कि वो लाल कलर वाले में आई। या मैं उसी, मतलब वो मेरा ड्रीम है, पता है, मतलब ओके। मैं मतलब जब से आपको मैंने लगता है कि दंतेला शांतनु सर ये पूरा कर पाएंगे? आई होप, आई रियली होप। वो डायरेक्टर लाजवाब है। मतलब मैं इतना अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरी पहली मूवी, लाइफ की पहली फीचर फिल्म एज अ लीड, और मैंने ऐसे एक डायरेक्टर के साथ काम की, क्योंकि ये स्टोरी जेन्युइनली बहुत बहुत अच्छी है। मैंने शायद ये स्टोरी नहीं की होती अगर ये स्टोरी में इतना दम नहीं होता। तो स्टोरी में बहुत दम है, ये तो ट्रेलर से भी दिख रहा है, बट आपकी बातों से भी झलक रहा है कि मैं स्टोरी में बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। सी, चले ना चले वो दंतेला की नसीब, यार हमें नहीं अच्छा, पता। आपको एक बात पता है कि छत्तीसगढ़ में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का बहुत चीज़ है, अनकही अनसुनी, है ना। और जब आप इस बात पे आए हो तो मैं इस बात पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आपको पता है दंतेला भी एक हॉरर बेस्ड मूवी है। हाँ, मैंने है ना, काम किया कि आपने काम किया है ना, आपको ये पता ही है, मतलब हाँ सॉरी, ये आपको पता ही है। जब इस मूवी का आप अभी तक कोई हॉरर ना तो सीरियल किए थे, आप पूरा मजाकिया सीरियल पे थे, कुछ इमोशनल सीरियल पे थे, जब अभी ये हॉरर मूवी का स्क्रिप्ट सुन रहे थे, तब आपके माइंड में फर्स्ट रिएक्शन क्या था राया जी? पता नहीं क्या था, बट जब सर एक्चुअली बॉम्बे आए थे स्टोरी को बताने के लिए, जब अच्छा, खुद शांतनु सर आपकी इंट्रोडक्शन में? मतलब आप बस सोचो, मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं एकदम ये मूवी लिखी राया के लिए जा रही थी। मतलब आप बस सोचो कि ऑडिशन देखा सर ने, मेरे को पूछते सर आपको कैसा लगा, मैं बोला सर आप डायरेक्टर हो, आप बताओ। मतलब फिर उन्होंने अपने तरीके से इतना जो तारीफ करते हैं वो, उनको बहुत अच्छा लगा मेरा परफॉर्मेंस। फिर बोलते कि ठीक है, मैं बताता हूँ करके, ऐसे वैसे करके। मैं अभी इतना ज्यादा कुछ वेट नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मतलब हो ना हो। एक चीज का मैं उनको बता रही थी कि सर बता देना, क्योंकि मुझे ना मेरे मम्मी पापा को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना। मैं लाइफ में इतने टाइम तक के लिए बाहर नहीं गई हूँ घर से, मतलब मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी थी ऑफ कोर्स, बट काम को लेके अकेले ऐसे शूटिंग के लिए मम्मी पापा तो बाप रे, मेरा थोड़ा कंजर्वेटिव बैकग्राउंड है। मेरे मम्मी पापा मतलब मॉम एंड डैड जल्दी घर से बाहर नहीं निकलने देते, ऐसा? अभी मतलब चिल हो गए हैं, क्योंकि बेटी अभी लीड हीरोइन है भाई, अब तो चिल होना बनता है। नहीं, अभी भी वैसा तो नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा है ना। तो एक वो हुआ, उसके बाद तो मैंने सर को बताया,
सॉरी यार, क्वेश्चन क्या था मैं भूल गई। आई एम सो सॉरी, मैं कितना कोई नहीं। मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली कि जब आप ये हॉरर मूवी का स्क्रिप्ट सुन रहे थे, हाँ, तब I आपका got फर्स्ट it. रिएक्शन क्या था? यस सो सॉरी। तो पता है वो दिमाग में नहीं आया अबाउट हॉरर वाला हाँ, पार्ट, वो मेरे हाँ, दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आया। बट जब शांतनु सर ने मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब किया और उन्होंने बताया कि पानी के ऊपर है, ये है, वो है, मैं एकदम घुस गई थी स्टोरी में। और मुझे तब रियलाइज हुआ कि यार मैंने हॉरर पार्ट के बारे में तो नहीं सोचा था, और लकीली थैंक गॉड मेरे साथ एक भी सीन नहीं हुआ है जो हॉरर वाला हो। उस बात पे मैं आऊँगा, पर आपको एक बात पता है कि जो दंतेला मूवी है, क्या ये आपको मूवी स्टार्ट से पहले ये पता था कि ये जो हॉरर बेस्ड मूवी है वो रियल इंसिडेंट पे हाँ, ये तो ऑफ कोर्स सर ने, आप ये जानते हो नहीं, narration- छत्तीसगढ़ की ओरिजिनल हाँ। ही स्टोरी है। हमारे यहाँ दंतेला दाई के ऊपर ही ये स्टोरी है। हाँ। और पूरी मूवी का जो स्क्रिप्टिंग है, चीज़ें हैं जो सर निकाल के लाए शांतनु जी, वो कहीं भी मतलब थोड़े बहुत पात्र इधर से उधर हो सकते हैं, मूवी के लिए बनते ही हैं, बट जो स्टोरी है वो उसी गांव की स्टोरी है और आपने शूट भी वहीं किया है। हाँ। जब हम बॉम्बे में शूट करते हैं राया जी, तो मैं भी बॉम्बे रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे सेट होता है, थोड़ी देर में हम एसी पे चले जाते हैं, एसी पे रहते हैं, राइट। और हमारे पास वैनिटी वगैरह भी बहुत लग्जरी होती है ना? मत पूछ। लेकिन यहाँ मैंने सुना है कि आप 45 डिग्री के टेम्परेचर पे शूट कर रहे थे। कैसा फील हो रहा था वो चीज़, और कैसा इंसिडेंट था उस टाइम की घटनाओं के बारे में बताओगे आप? मतलब आप सोचो कि 45 डिग्री तो कभी कभी 49 जाता था, ठीक है। हाँ। बहुत ज़्यादा था वो। रात को इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी, अब तो- बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही आपको सोना पड़ता तो था? हाँ, हाँ। पीछे पूरा गीला, मतलब सोती, मतलब आधी रातें तो ऐसी निकलती थी जहाँ सोने ही नहीं मिलता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। गांव है, और यही चीज का मुझे दुख होता है कि जैसे गांव वाले एरियाज में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी मिलना मुश्किल है, पानी टाइम टू टाइम मिलता है, नहीं मिलता है। तो यार 45, कभी कभी 49। अच्छा, और क्लाइमैक्स जो हमारा शूट है प्रॉपर सन में, मतलब जो काला चरम सीमा पे सूर्य देवता थे और आपका शूट चल रहा था। हाँ, और ना मतलब जैसे क्लाइमैक्स वाले जो शूट हुए थे ना, उसमें ना सर, मतलब मेरे जो सीन्स थे उसमें घुटनों में मुझे बैठना था, और मेरे ना बाल खींचे जाते थे। मतलब वीना मैम जो है, वीना शेंद्रे जी, वो मतलब प्रॉपर एक्शन सी इज अ ट्रांस क्वीन, यू नो। हाँ हाँ आप जानती हैं? हाँ सी इज अ क्वीन, हाँ है ना? हाँ, हाँ। प्लीज। तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मुझे ना घुटनों पे बैठना है। अब नी पैड नहीं था। अच्छा, ये भी सेट पे अवेलेबल नहीं था? मतलब मत पूछो, नी पैड नहीं था, मुझे ना कपड़ा बांधना था। अब कपड़ा कितना ही थिकनेस, मतलब कितना ही मेरे कितना ही घुटनों गर्म रोक सकता है और घुटनों को बचा और सकता है। गर्म बहुत, ठीक है। और आपने उस बेस पे भी मैं ये घुटनों मूवी पे बैठी हूँ, ठीक Okay. है। अब जैसे रीटेक पे रीटेक होता है, तो एक रीटेक में वो ना बाल खींच के मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसे लेके जाते हैं। बाल मतलब को आप घसीटते हुए अंदर हाँ, मतलब ले जा थोड़ा रहा था। बहुत ऐसा हाँ, है। ठीक है। एक में मैं ना, मुझे लगा, अब कभी कभार क्या होता है, इतने टेक हो जाते हैं, आपको लगता है ये वाला सीन तो नहीं लगेगा, तो मैंने उसको उतार दिया, निकाल दिया, और उसी में मैं बैठ गई ताकि कपड़े सर, को नीक से। हाँ। और मुझे ऐसा लगा कि यार लेट ना हो जाए करके हाँ, मैं हाँ, बैठ हाँ। गई ऐसे ही। मुझे लगा हाँ। मतलब सर नहीं खींचेंगे, जो सर ने, राज सर ने ऐसा खींचा, मेरे जो घुटने पूरे छिले। मतलब शूट के दौरान आपके घुटने भी छिल चुके थे। हाँ, मतलब ये मूवी को ना बोलने वाली थी, दंतेला ने बोला, दंतेला ने कि मैं थोड़ा बताओ मूवी का ना कैसे। ओ मेरे पे वैसे बोला जाए तो जब मुझे भिखारी वाला लुक दिया था, मतलब है ना, एक एक्चुअल भिखारी ने मेरे ऊपर पत्थर लिटरली, और मैं वो सीन कर रही हूँ, ठीक है, रोने वाला। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि किसी ने व्यक्ति को ये लगा कि रियल में भिखारी हूँ, उनको ऐसा लगा मैं उनके इलाके में हूँ, ठीक है, तो उनको लगा कि भाई ये मेरे इलाके में कैसे आ गई, तो इन्होंने पत्थर मारा लिया और मेरे यहाँ से तो गया, मुझे लगा कि कुछ निकला, क्योंकि मैं ना सीन कर रही थी, कट जस्ट हुआ, और कट भी इस वजह से हो क्योंकि मुझे चोट, मतलब ऑलमोस्ट, हाँ। अच्छा, शांतनु सर सब लोग मेरे पास आए, बोलते लगी तो नहीं, और मुझे लगा क्या हुआ, क्योंकि मैं तो सीन कर रही थी ना, मेरा ध्यान नहीं था। तो अरे बोलते, अरे भाई वो पत्थर, फिर वहां से तो डंडे मार के वो बेचारे को भगाया था। बट जस्ट इमेजिन कि लुक वैसा आया था कि मैं असली भिखारी लग रही थी। भाई पिक्चर में जाके देखना कि वो सीन क्या था, फिर आप इसमें कमेंट करके बताना कि भाई कैसा रोल हुआ है। मैम, जब जहाँ तक मैं जानता हूँ, और ये चीज़ें मेरे साथ भी घटना हुई है, मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाता हूँ कि मेरे घर पे
जहाँ पे मेरा सेट है, वहाँ पे दंतेला की पूरी टीम आई थी शूट करने, और ऑल ऑफ सडन मेरी जो लाइट्स हैं वो जल गई, जो कैमरे पे विजुअल आई थी, सर ने बोला था बाद में तू चेक करना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तो एग्जैक्टली मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि विजुअल पे क्या डिस्टर्बेंस आई है, जिसकी वजह से वो पॉडकास्ट भी डिले हो रहा है आने में। इनफैक्ट वो 1 वीक, आज पॉडकास्ट शूट करें इसके 1 वीक पहले शूट हो चुका है। आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी जिसमें आपको लगा हो कि निगेटिव एनर्जी भी होती है, या कोई घटना आपको जो दिमाग में पिच कर रही हो कि यार ये चीज़ क्यों हुआ? जैसे मैंने एक दिन ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके में कैरेक्टर, मैं नाम बता दूंगा तो शायद पहले रिवील हो जाए तो गलत हो जाएगा, किसी का बहुत आँख फूल गया था, जो दंतेला की रोल किया था उन्होंने। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। ये था सेकंड शेड्यूल। हाँ हाँ। अब उनका और मेरा कोई भी सीन साथ में नहीं है, क्योंकि वो पास्ट में चल रही है। जो भी सीन चल रहा है वो अलग से चल रहा है, टाइम फ्रेम अलग है, मतलब हाँ, उनका और आपका, मतलब हम पीछे जाते हैं उस स्टोरी में, है ना, तो वो है, तब मैं कैसे रहूंगी ना उसमें। अब उन्होंने लेंस जो पहना था लाल कलर का, क्योंकि वो पूरा गेटअप में उनका वैसा ही है, तो उनको लाल, फिल्म ही पूरी लाल है मैम तो उनको जो पहनना है लेंसेज वो है लाल कलर का लेंस। अब शायद नहीं पता होगा कि वो शायद लेंस एक्सपायर हो गए होंगे या जो भी है, तो इस वजह से उनकी आँख, मतलब ऑलमोस्ट शी वाज अबाउट टू लूज हर आई साइट, है ना, मतलब वो आँख पूरी खराब होने वाली थी। एग्जैक्टली। एंड मतलब और वो बेचारी, मतलब उनका मेकअप भी ऑलमोस्ट 8-8 घंटा 6-6 घंटा लगता था उनके मेकअप करने में, है ना। और ये घटना तो हुई है सेकंड फेज में। मेरे साथ पर्सनली मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं किया। हाँ, दूसरी मूवी जो मैं अभी रिसेंटली कर रही हूँ उसमें मेरे साथ मुझे थोड़ा सा डर लगा, बट दंतेला से स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो नहीं हुआ है। मतलब लक्ष्मी के साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। लक्ष्मी अभी तक सेफ है। और वो सेफ रहे भाई, इतनी खूबसूरत लड़कियों को सेफ रहना बहुत जरूरी है। हमारे समाज को और हमको और सबको खूबसूरत हीरोइनों का ना बहुत आवश्यकता है भाई। और वो खूबसूरत के साथ साथ मैम जो कैरेक्टर प्ले कर सके, मतलब आप इनको अभी ऐसा देख रहे हो, जब आप इनको सेट पे देखोगे और जब स्क्रीन पे देखोगे तो ये जो आपको दिखेंगी वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि खूबसूरत सिर्फ लुक वाइज नहीं, कैरेक्टर वाइज। आपने कुछ पार्ट मैंने काफी कुछ देख रखा है मैम, दैट्स व्हाई मैं ये तारीफ कर पा रहा हूँ। अगर मैं देखा ना होता, कह रही हूँ कि ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हो ना। ठीक है। मतलब ऐसा था ना कि जब मैं वो चीजें देख रहा था और मैं आपका कैरेक्टर देखा तो मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला आज, ठीक है। और जब आप अचानक से सामने आई तो मैंने उस लक्ष्मी को देखा वो जो पूरे कैरेक्टर पे ही वो वैसा फेस करी है। तो दैट टाइम मैं पहचान के भी बोला रहा है मैम, राइट। तो इसलिए पूछा क्योंकि वो बिल्कुल सांवली क्या काली बोल लो भाई, मेरे कलर से भी ज्यादा, ठीक है। और अचानक से इतनी खूबसूरत लड़की को देख के तो मैं मतलब थोड़ा सा चीजें हो गया था भाई, कोई बात नहीं। बट वो चीज़ हुआ, रियली हुआ। मैम हॉरर सीन शूट करना और नॉर्मल सीन शूट करने, प्ले करने में काफ़ी डिफरेंस होता है, राइट यार? बहुत एनर्जी लगती है। हाँ, वो कैसा था प्लीज़ बताओगे? वही मैं कह रही हूँ कि मैंने एक भी हॉरर सीन नहीं किया है। ये मेरा लक बोल सकते हो आप, ठीक है, कि मुझे ना, क्योंकि मुझे हॉरर फिल्म देखना बहुत डर लगता है भाई। लेकिन दैट टाइम आप सेट पे थे, शूट तो हो रहा होगा सामने। थी, वही मैं कह रही हूँ। हाँ। देखो, जब आपके सीन्स ना हो या जैसे आपका कुछ पार्ट नहीं हो तो आपको सेट पे रहने की, मतलब आपका चॉइस है, अगर आप रहना चाहो तो। मैं नहीं रहती थी, मुझे जिस हिसाब से आप बता रहे हो ना, तो मेरे को ये पूछना है कि आप हॉरर मूवी तो शूट पे थे नहीं, ठीक है, क्या आपको हॉरर मूवी देखना पसंद है या आप डर जाते हो? मैं नहीं देख पाती भाई। और मैं, मतलब कितना आयरॉनिक बात है, मुझे इतना हॉरर मूवी से डर लगता है। मेरा क्लास की मूवी कर रही हैं आप, पता है आपको, 36 की सबसे टॉप नॉच में चल रही है मूवी, सबसे पहली मूवी मेरी ये है, मुझे एकदम अजीब लगता है। आप थिएटर में मूवी देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? मैंने इनफैक्ट बोला यार मैं कैसे देख पाऊंगी इस मूवी को, मतलब आप हॉरर मूवी से डरते हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब कितनी अजीब बात है, मैं जिस चीज से मैं दूर भागती हूँ वही चीज मेरे पास आई है। ये भगवान, ये भगवान, ये दंतेला कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर डरता है। बट मैं चाहता हूँ कि जिस दिन प्रीमियर होगा ना, मैं आपके साथ बैठूंगा, मेरे को आपका एक्सप्रेशन कैप्चर करना है। मुझे बहुत डर लगने। मैंने एक चीज़ और सुना हुआ है कि आप एक रिसर्च एनालिस्ट हो बॉम्बे में, आप बहुत बड़े कंपनी के साथ आप टाई अप और रिसर्च एनालिस्ट का काम कर रहे हो, और ऑन दैट टाइम
आप एक मूवी प्रोजेक्ट्स पे भी, बहुत सारी मूवी के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हो, राइट? हाँ। दोनों को कंबाइन करना कैसा होता है मैम? यार एक तो करना पड़ता है क्योंकि पैसे के लिए? हाँ एकदम मतलब हाँ। मैं एक इकोनॉमिक स्टूडेंट रही हूँ, है ना? अच्छा, आप हाँ, फिर तो ये ठीक है, ना? आप ज्यादा अच्छा तो उसमें आपको पता है कि भाई इतना चांस नहीं लेना है लाइफ को लेके, है ना? मतलब आपका सेफ्टी रखो आप। ऑल्सो बिकॉज मेरे पापा मम्मी थोड़े से ना ऐसे है कि बेटा जो पढ़ाई तुमने किया है ना, हाँ। तुम सेट हो जाओ यहाँ पे। मतलब अगर एक्टिंग में मुझे लगता है अगर मैं एस्टैब्लिश हो जाऊं या मेरे पास ना लगातार काम हो, तो मैं एक पॉइंट के लिए सोचूंगी कि चलो जॉब छोड़ दूं, है ना? बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मतलब राइट नाउ आपको इतनी मूवी मिलने के बाद भी आपने जॉब नहीं छोड़ा है? नहीं, काम अभी जो भी है, मैं लैपटॉप, अभी आज ही आई हूँ मैं बॉम्बे से, ठीक है? लैपटॉप रख के चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा लेके आती हूँ मैं, अपना लैपटॉप लेके आती हूँ मैं। मैं एक पर्सनल चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी टॉपिक से हट के। क्या एक हीरोइन को एज अ लीड एक्ट्रेस काम करते करते अगर उसका कोई जॉब हो तो उस पे भी उसको रहना चाहिए या फिर उसको स्विच करना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट के स्टूडेंट हाँ, हैं। मैं ना कंप्लीट नहीं कर पाई। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान हो, हाँ आपकी आमदनी हाँ। या आपका जो इनकम सोर्स होता है, हाँ जी, हाँ जी, एक से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जहाँ मल्टीपल से चीज से आपका पैसे आना चाहिए। इनकम फ्लो हो, इनफ्लो हो, वो आपको 1 से 2 रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो लोग नहीं कर पाते, मतलब कोई बात नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है अगर चलो आप जॉब ही कर रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ कर दो। सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, ओके। उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। सेविंग तो पड़े रहेगा। वो इकोनॉमिक स्टूडेंट हूँ मैं एमबीए वाला भी हूँ, बीबीए एमबीए मास कॉम, तो मैं इसलिए समझना तो चाहता मैं हूँ ऐसा आपसे। सोचती हूँ। इनफैक्ट मुझे सच में बहुत मन है कि मैं कुछ बिजनेस करूँ। आप क्या बिजनेस करना चाहती हैं? मुझे ना सच पूछो तो मुझे सच्ची पूछना चाह रहा हूँ मैं। मुझे रेस्टोरेंट खोलना है। अच्छा, रेस्टोरेंट का मतलब बिजनेस एक करना है? बहुत बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मुझे। अच्छा, मैं बहुत भुक्कड़ हूँ, पता है? लाइक मुझे बहुत खाना, पर अभी तक तो मैं सिर्फ आपको कॉफी मांगते हुए देखा हूँ, वो भी दूध वाली की, भाई ब्लैक कॉफी मत दो। हाँ, हमने गलती मुझे से इनको black ब्लैक coffee कॉफी दे दी। ऑफर कर रखा है। तो मैं इतनी बड़ी फूडी हूँ, मुझे अच्छा खाना बहुत अच्छा लगता है, बट पता है हेल्दी, ऐसा नहीं कि तेल में तला हुआ खाना, वो वाला टाइप का नहीं है मेरा। अच्छा खाना, देखो जो आप बॉडी में डालोगे ना, वो आप दिखोगे। सेट पे खाने से मुझे याद आया कि बॉम्बे में हम अलग टाइप के खाना खाते हैं, नो डाउट, बहुत सारे डिफरेंट फूड मिलते हैं। छत्तीसगढ़िया फूड आप कितना ट्राई किए? चीला और टमाटर की चटनी, वो पताल मेरा चटनी? सबसे, हाँ? छत्तीसगढ़िया बोलो, पताल चटनी। पताल चटनी और चीला हाँ, फरा नहीं मोर खाया? फेवरेट है। अच्छा। हाँ, मोला ए देबे, हाँ, मैं खाबे खूब मोला ये देवे में बना के। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, परफेक्ट, नहीं बिल्कुल नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ की एक खूबसूरती है मैम, प्यार यहाँ बहुत है। आपसे नफरत हम कम करते हैं लोगों से, हम प्यार ज्यादा करते हैं। अरे आप लोग का, मैं मेरे पिछले वाले पॉडकास्ट में नहीं बोला था कि आप लोग झगड़ा भी करते हो तो इतने स्वीटली करते हो, ऐसा लगता ही नहीं कि झगड़ा कर रहे हो। फरा के अलावा क्या क्या ट्राई किया आपने? चीला, सॉरी चीला कह रहा हूँ। फरा आपने फरा ट्राई किया? फरा ट्राई किया? मैं फरारा बोला था। नहीं, फरा हाँ, ट्राई किया? मोर दिमाग में फरारा है। अच्छा, तो दिमाग में फरारा है। हाँ, ठीक है, फरारा तो मतलब तोला। औ हाँ, बिसरी बोरा भात, बोरा बिसरी बासी भात, बासी बात, कुछ तो भात, भात बोरे बासी, भात बोरे बासी, एग्जैक्टली। भात कुछ तो हाँ, भात बोरे बासी, जिसको आप डुबो के रखो पानी में, वो वाला। हाँ। मैं मतलब पता है। हाँ, हाँ। औ जाड़ा रोटी, हाँ, बस वो जड़ अंगारा रोटी, अंगारिका रोटी। हाँ, और आपने क्या क्या याद किया? ऐसे छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छा बोल रहे हो, प्लीज हाँ। प्लीज 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 प्लीज। ओ बस बस अतका तोला पसंद है? अतका मोला पता है, पसंद सिर्फ चीला और टमाटर की चटनी है। चीला और तमला, पताल चटनी पसंद पताल है? चटनी, चीला, पताल, है ना? तो पताल ते मला एक बात बता, ते बहुत सारा गाना करे हस, हाँ। है ना? छत्तीसगढ़ी में मतलब जब तक हमारा पॉडकास्ट आई तब तक तो 2-3 गाना रिलीज हो जा रही है ना? तोर गाना फेवरेट कौन सा है? क्योंकि मैं इसलिए भी ये पूछ रहा मूवी हूँ। से रिलेटेड पूछ रहे हो ना? हाँ, छत्तीसगढ़िया सॉन्ग्स में अपने मूवी में, मतलब राजकुमारी भी मेरा छत्तीसगढ़ी गाना हाँ ही था। हाँ, चलो ठीक है, राजकुमारी भी आपने छत्तीसगढ़ी में किया। अभी आपका कल या आज गोरिया सॉन्ग, हाँ। कल तो उसका ऑडियो रिलीज हो चुका है, आज उसका वीडियो रिलीज होने वाला है। और हमारा पॉडकास्ट रिलीज होता है गोरिया
हाँ। अभी ये रहेगी, ठीक है। इसके अलावा 2-3 गाने आपके और भी अपकमिंग हैं। बेस्ट सॉन्ग कौन सा आपका? यार वो सैडली अभी तक आ नहीं पाया, शायद सबको पता चलेगा मूवी देखने के बाद। तो उसका नाम है संगीरे। अच्छा, संगीरे इसी मूवी का जो गाना है वो आपका फेवरेट है? मेरा मतलब वो इतना प्यारा गाना है हम्म। और मैं उसको सुनती हूँ तो मुझे थोड़े से गूज़बम्स आते हैं। अच्छा। आई रियली लव दैट सॉन्ग। इतना प्यारा गाना है, उसकी धुन है ना, उसका म्यूजिकल मतलब पीछे जो है, इवन उसका लिरिक्स, उसका पूरा वाइब ही अलग है। तो शायद आई डोंट नो, मे बी मूवी देखने के बाद लोगों को पता चले इसके बारे में। तो आई होप लोगों को भी वही ज़्यादा अच्छा लगे। बॉम्बे में हम शूट करते हैं तो वहाँ सेट पे बहुत कम लोग होते हैं, सिवाय सेट के पीपल्स के अलावा ज़्यादा बाहर के लोग होते नहीं हैं, राइट? बट जब आप ये मूवी शूट कर रहे थे, ये मेरे को अचानक से लास्ट में क्वेश्चंस कुछ अच्छे वाले याद आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के लिए पूछ के रखूँ कि यहाँ पे मैं सुना हूँ पूरा गांव के लोग आपके ड्यूरिंग शूटिंग अवेलेबल रहते थे आपको देखने के लिए। आपको छत्तीसगढ़ी उतनी अच्छी आती नहीं, पर आप बहुत अच्छे से प्यार से बोलते हो, ठीक है? तो जब आपको मिलता था स्क्रिप्ट और आपको डायलॉग बोलना रहता था, वो एक्सपीरियंस कैसा रहता था उतने लोगों के बीच में? मैं आपको बताती हूँ, मतलब मेरे 2-3 एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। हाँ, क्राउड के सामने। ओके, हाँ, क्राउड, क्योंकि कम से कम 200-300 लोग रहते थे ना। ऑलमोस्ट आप पकड़ लो होंगे यार 50 to 60 या 70 पब्लिक जमा हो गई होगी जिस दिन आप वो डायलॉग काफी सारे सीन्स हुए वैसे तो, बट इसकी बारे में बात कर रही हूँ मैं। और 2-3 बारी हुआ है ऐसा। मैंने ना, अब मैं जाती हूँ तो एक बार एक्शन हो जाता है ना, उसके बाद मुझे कोई दिखता नहीं है। आजू बाजू कौन खड़ा है, मुझे दिखता ही नहीं है कि कौन मेरे मुंह के सामने आके देख रहा है, कितना कैमरा पास में है, वो मुझे नहीं दिखता है, विच इज वियर्ड। नहीं, एक्टर के लिए सबसे खूबसूरत चीज होता है ना। हाँ। तो मुझे नहीं रियलाइज हुआ कि इतने सारे लोग देख रहे थे। बड़ा लंबा सा डायलॉग था मेरा, और शांतनु सर जब डायलॉग लिखते हैं ना तो बड़े लंबे लंबे लिखते हैं, ठीक है? सर छोटा छोटा लिखा करो। बाहर की खूबसूरत लड़की आके हमारे छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं, करने आप ही दोगे। बड़ा लंबा सा डायलॉग था, ओके। हाँ। वो कट हुआ है और पता है वो वैसा डायलॉग है, आपको, आप लोग जब मूवी देखोगे आपको पता चल जाएगा। मैं वीना शेंद्रे जी, उनको एक्चुअली मैं ढोस मतलब ऐसे मतलब ढोस दे रहे हो? हाँ, उनके सामने अकड़ बता रही हूँ तू ना मेरे से ऐसे बात मत कर करके। छत्तीसगढ़ में अकड़ के बताओ तुम्हें। यार आप ना एकदम से वो मेरे दिमाग में रहता है, बताए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, जब आप बता रहे हो तो नो डाउट। साली अंदरी हंसका दिखत नो है, बड़ा बड़ा गाड़ी लेके चढ़े चल जाई, पर बड़ा बड़ा गाड़ी लेके चढ़त हस, यहाँ मोर ईगो हर्ट हो गए। हाँ नहीं तो अब हाँ कुछ तो आई शुड आई फॉरगॉट। सॉरी भाई, मैं 2-4 डायलॉग तो आपको इनके मुंह से सुनवा दे रहा हूँ, इसके लिए थैंक यू बोल देना मेरे को। नहीं बट डू वो सीन देखना। तो ये वाला बोलो, ये डायलॉग मैम तो जो बोले हो रियल में है। तो ये वाला डायलॉग ना बड़ा लंबा है एक्चुअली में। इस मूवी में आपके कौन से फेवरेट को स्टार लगे, मतलब आपके साथ जो काम कर रहे थे ना, आपके संगवारी कौन कौन अच्छा लगे? ज्योत्सना के साथ मैंने अभी तक एक भी सीन शेयर नहीं किया है, तो वो मतलब बट ऑफ कैमरा भी मैं बोल सकती हूँ। ऑफ बिल्कुल मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है कि जो इस मूवी के क्रू था वो आपको कैसा लगा काम करके? माय गॉड, फैमिली बन गया है पता है। और उसके बाद दंतेला के बाद भी मैंने अब 2 फिल्म्स हो चुकी है मेरी, खारून पार है, मतलब भेद है ना। मेरा फैमिली टाइप का जो बॉन्ड हुआ था वो सिर्फ दंतेला में हुआ है। उसके बाद मतलब कहते हैं ना कुछ सेट वैसे होता है जहाँ आप मतलब उनको मतलब फैमिली बना दो, और उसके बाद शायद ही आपको ऐसा कुछ बॉन्ड। इवन शांतनु सर, गूफू जिनको आप फूफू बुलाते हैं, हाँ जी, मतलब मोनोलॉग जो है उन्होंने ही मुझे मदद की आपको भेजा था, बिल्कुल। अच्छा, बनाने में तो जैसे किसी चीज को बोलने में है ना, जैसे मैं अगर गलत बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़ के टॉप आर्टिस्ट तोला मदद करे रहीस है, तो सेलेक्ट हो गए, सब मैं जान गए हो। और ई राजला मैं सबको बताऊं मैम, बॉम्बे का फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है, आप भी जीते हो, मैं भी जी चुका हूँ, और मैं अभी भी जीता हूँ, राइट? छत्तीसगढ़ का इन्वायरमेंट में रहना मेंटली आपके लिए कैसा लग रहा था, उस लाइफ से निकल के अचानक इतना पीसफुल लाइफ पे? मैं ये पर्सनली बताती हूँ मेरे बारे में। मैं 2 साल पहले जब जैसे 2023 थोड़ा सा ना बच्चे जैसा दिमाग था मेरा, तो मैं छोटी से छोटी चीज़ें देखती थी ना एकदम वाओ, मतलब ऐसे हो जाती थी पता है। अब मेरे लिए सब नॉर्मल है, मतलब मैं ऐसे सोचती थी रायपुर बेस्ट सिटी,
मतलब अब यहीं आके रह लो। मैम कब फिर आ रहे हो? रियलाइज होता है नहीं यार, फिर रियलाइज होता है कि ईच एंड एवरीबॉडी नो कि यार खूबसूरत लड़की और काम बॉम्बे, ठीक है। हाँ, आपने रायपुर भी देखा, आपने चरचरी भी देखा, आपने मुंबई भी देखा। बॉम्बे से चरचरी का लाइफ बिल्कुल अलग है, एवरीबॉडी नो, है ना। हाँ, आपने भी फील किया होगा कि बहुत डिफरेंट है हमारे में, और बॉम्बे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आज के डेट में अगर राया मैम काम बहुत कर चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इनकम है, मान लो 500 करोड़, 600 करोड़, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है मैम के पास। अब अगर मैम को अचानक से बोला जाए कि अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब ना आप अपना लाइफ जी सकती है, तो आप कौन सा प्लेस चूज़ करेंगी? आप अपना पर्सनल ओपिनियन बताना, इधर दिल वाला। मैं पर्सनल ओपिनियन बताती हूँ। तो मेरी ज्योत्सना, हाँ। आप जानते हो, हाँ जी, हाँ जी, ज्योत्सना जी, और जी। मेरी काफ़ी बार ऐसी बात हुई है कि हम यार यहाँ पे एक घर तो ले ही लेते हैं। जब जब मेरा यहाँ काम होना हो, बड़ा आसान हो जाता है ना यहाँ पे रहना। ओके, तो मेरा और ज्योत्सना का ऐसा पर्सनल प्लानिंग है कि हम मतलब लोग एक घर तो यहाँ ते मोर मतलब बहिनी के संग रहल चाहते ओके, तो एक ऐसा प्लान है कि मैं और वो ऐसे पता है 50-50 करके एक घर तो यहाँ पे रहे। परचेस कर लेते हैं, हाँ। और एक घर मतलब हम रायपुर है। में भी रखते हैं। क्योंकि अभी मेरा आना जाना रहता ही है यहाँ पे, है बिल्कुल। ना। तो एक छत्तीसगढ़ की ऑडियंस आपको इतना प्यार जो दे रही है भाई, आप बहुत- टॉप नॉच बहुत मूवीज प्यारी यहाँ की कर रही हैं। बहुत प्यारी है यहाँ की ऑडियंस। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में ज़्यादा और पर्सनल कनेक्शन बनते हैं बजाय बॉम्बे के? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, दंतेला की ही बात कर लो, मुझे नहीं लगता है कि मैंने ऐसी फ्रेंडशिप बॉम्बे में भी बनाई होगी, चाहे वो ज्योत्सना हो, गूफू हो, शांतनु सर, इंटायर टीम, जितने भी लोग हैं, अनुराग जी, सबके साथ मतलब ऐसा कनेक्शन है कि अगर मुझे कभी भी कोई नीड रहेगी कहीं दुनिया के कोई भी कोने में, हाँ जी, हाँ जी। मैं इन लोगों के बारे में पहले सोचूंगी और इन्हीं लोगों को कॉल करूंगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आपको लगता है कि यहाँ के लोग दिल के बहुत ज़्यादा साफ सुथरे और अच्छे प्यारे होते हैं, मतलब हेल्पफुल नेचर? बहुत ज़्यादा। बॉम्बे में लोग बड़े किसी की लाइफ में ज़्यादा घुसते नहीं है। काम यहाँ किए कैसे- काम खत्म। यहाँ हाँ, यहाँ पे कैसे दिल वाले ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिल का कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा, और इमोशनली उतने, मतलब आप लोग, मैं बताया ना, झगड़ा भी करते हो तो इतने प्यार से करते हो, लगता ही नहीं कि झगड़ा कर रहे हो। बॉम्बे में बात भी करते हो तो ऐसा लगता है झगड़ा कर रहे हैं। फर्क है, आप फर्क समझ है। रहे हो, बहुत फर्क है। तो मैं मेरी मम्मी को बोलती थी, मम्मी यार रायपुर वाले लोग कितने प्यारे हैं, इतने स्वीट है। मैं आपका नज़र उतार लूँ 2-4 बार में। थैंक यू। और यार यहाँ पे वैसे अब तक आपने बहुत सारे रोल किए, 2 सीरियल आपने किया, 2-3 मूवी अब कर रही हैं अभी, राइट नाउ एक मूवी आपकी रिलीज होने वाली, 2 अपकमिंग है, ठीक है। अब तक के कैरियर में कौन सा आपका रोल फेवरेट रहा है मैम? लक्ष्मी, दंतेला का जो है। लक्ष्मी में आपको लगा कि बहुत ज़्यादा डेप्थ होके काम करना पड़ा? मुझे शांतनु सर ने वो प्लेटफॉर्म दिया परफॉर्म करने का, जहाँ मैं हंसती भी हूँ, जहाँ मैं रोती हूँ, जहाँ मैं हेल्पलेस भी फील कर, मतलब शांतनु सर ने हर एक इंसान, हर एक कैरेक्टर को इतना ब्यूटीफुली लिखा है कि आपको अपने आप को चैलेंज करने के लिए। कीचड़ में भी एक सीन हुआ था और मेरे को ऊपर से माइक पे बोलते हैं, राया अब आपको बैठना है, कीचड़ में बैठना है। उसका अगर मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि मैं पूरी रात कीचड़ में रही हूँ, मतलब ना ही नहीं पाई मैं। सर ने आपको पूरी रात कीचड़? नहीं, सर ने नहीं रखा बेचारे। ये था कि मुझे नहीं पता था कि कीचड़ वाला सीन है। हाँ। अब हो गया ये कीचड़ वाला सीन, क्योंकि हाँ, सब प्रिपेयर हो गया। अच्छा, हाँ। अब आपकी नी तक हाँ। कीचड़, अब वहां का कौन सा कीचड़ था भाई, उसमें ना चुपता चुपता पता नहीं कुछ तो था, कीड़े तो थे ही, कीड़े या जो भी कुछ। एक्चुअली जब जिस एरिया में आप शूट कर रहे थे वहाँ वो मुरुम वाला एरिया है, तो जब उसका कीचड़ भी बनता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपको चुभ रहे चुभेंगे, होंगे। ठीक है, बिल्कुल इधर तक। अच्छा, बैलेंस टूट जाता है आपका, बैलेंस ही नहीं कर पाते। लड़कियां थोड़ी डरती भी हैं। नाइट में शूट था, नाइट का था? नाइट शूट था। ओके। नाइट शूट मतलब हमारा 2:30 रात को हो गया था, पर उसमें अभी नाइट ही है। हाँ, मतलब नाइट शूट का क्या होता है एक्चुअली, हम रात को स्टार्ट करते, सुबह तक चलता है वो, बिल्कुल, मतलब 4-5 बजे तक। हाँ। पर ये 2:30 तक पैकअप हो गया था। अब विशाल जी को पकड़ के ही मैं भाई सीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को तो बैलेंस ही नहीं मिल रहा है। अब ऊपर से माइक में बोलता है, सर अब आपको बैठना है। मैं बोला क्या, ये बहुत है, ये मेरा मैक्स है,
अब आपको बैठना है। और तब मैं थोड़ी मतलब वैसा ना नया नया, तो मैं बोला अरे सर यार एकदम घबराई मतलब बैठ जाते चलो कोई बात। अब बैठते बैठते भी ना एकदम ऐसे अपना टाइम लेके मैं बैठी हूँ, क्योंकि भाई इधर तक तो कीचड़ आई गया, क्योंकि वो इतना सारा था। अच्छा, इतना कीचड़ मतलब में हाँ। आप लोग ऑलरेडी थे? मत पूछो। और बैठे उसके थे बाद मतलब- बैठना है? हाँ बैठे नहीं, यहाँ तक कीचड़ था। हाँ। बैठेंगे तो ऊपर तक आएगा ना। ऊपर तक आएगा, हाँ, ठेहुन के बराबर एकदम, जहाँ तक शरीर आएगा वहां तक हाँ, आएगा। हाँ, बिल्कुल। एकदम आ जाएगा। उसके बाद पैकअप हो गया। अब जहाँ हम लोग रहते थे, बुआ का घर, वो तो बंद है। रात के 2 o'clock, हाँ, रात के 2 2:30 ना, बजे, 2:30 3 बज बजे, चुके जो थे, भी है, बेचारे उनको कैसे परेशान करे। तो हम लोग चले गए बॉयज वाले वहाँ, कि थोड़ा सा स्पेस रहेगा, हम वहाँ सो जाएंगे। अब मुझे सर बोलते जाओ आप नहा लो। अब मुझे लगता है छिपकली से एकदम ज्यादा डर। मतलब यहाँ भी अगर हो, मैं यहाँ से उठ के चली जाऊंगी, मैं नहीं रह पाती। ठीक है, ये मेरे को खौफ है उसका। ओके। तो वहाँ अच्छा इतना गर्मी, तो अब मेरे को मतलब छिपकली गर्मी में ज्यादा आती है। फैक्ट तो है, गर्मी के दिनों में छिपकली ज्यादा निकलती है। जहाँ बाथरूम है वहाँ हाँ। पूरा दीवार भर के एकदम ऐसे करके, मैं बोला यार कैसे करके, एक बार और? नहीं बता एक बार और, एक बार और, एक बार और। मैं बोला भाई मैं नहीं, और नहाऊंगी तो भी मेरे पास मेरे पर्सनल कपड़े तो मैं लेके नहीं आई हूँ, तो मैं नहाऊं कैसे? और वहां तक तो जाऊंगी नहीं मैं। तो पूरे कीचड़ में हाँ। एक कोने में मैंने पूरी रात ऐसे ही बैठी थी मैं, सुबह तक। Oh my God. जब तक सुबह ना हो, वो बुआ ना उठे और घर ना खोले, तब तक मैं ऐसे, अच्छा उधर ही ऐसे ही लेट गई थी मैं। तबीयत खराब होने का कोई डर नहीं था? मजबूरी थी, मैं कहाँ जाती। मैंने एक चीज और सुना है कि आप लोग 3-3 दिन तक कंटिन्यू सेट पे ही रहते थे। कोई मैंने- गाड़ी हाँ, के नीचे मैंने- सो रहा है, मैंने- कोई गाड़ी के ऊपर सो रहा है, कोई जहाँ मैंने पा रहा है एक वहीं दिन सो आई जा थिंक रहा है। ऑलमोस्ट 24 घंटा काम किया है। 24 आवर्स? यस यस यस। मतलब आप पकड़ लो कि आपका पैकअप हो रहा है, और आपका अगर 12 बजे पैकअप हो रहा है, और अगर आपका या 11 बजे पैकअप, अगर आपका 3 बजे या 4 बजे का कॉल टाइम है, तो आपको उठना ही 1-2 बजे पड़ता है, क्योंकि लड़कियों को तैयार भी, साड़ी पहननी है, मेकअप बहुत लगाना सच्ची है, बात है, बहुत 2 घंटे लग जाते हैं। Yep. तो 12 बजे या 11 बजे आप पैकअप कर भी रहे हो, आप घर जाते जाते 12 बजते हैं, उठते हो मतलब कितने बजे उठोगे? 1 बजे। तो वैसा भी एक शेड्यूल होता था जहाँ 1 या 2 घंटा मैक्स मिलता था, और कभी कभी तो मैंने प्रॉपर 24 घंटे काम किया है। 24/7 अवेलेबल होना पड़ता था वहाँ पे। हाँ सुन के मेरा रूह कांप रहा है मैम, सीरियसली, कि भाई आप लोगों ने कैसे काम किया। मैं तो मैनेजमेंट का काम करता हूँ, घर बैठे सारा काम हो रहा होता है, बट जब जब सेट की कहानी सुनता हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि भाई उसका मतलब मैम चरण छू के आप देवी हैं, और हमारे यहाँ महिलाओं का इतना सम्मान है कि हम छोटी बच्ची हो या बहुत बड़ी हो, हम पैर छू के, यहाँ के सारी पुरुष वर्ग लगभग पैर छू के हम सम्मान करते हैं। तो आपका एकदम चरण स्पर्श है मैम। नहीं, पता है इसकी बात नहीं है। एज हाँ। एन एक्टर ना, आपको आपके काम से अगर इतना ज्यादा प्यार हो कि आपको कुछ ना दिखे, जैसे मुझे इतना ज्यादा प्यार है कि मुझे बाकी की चीजें नहीं दिखाई देती, मैं बस करती रहती हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, तब ऐसे रियलाइज होता है कि यार नहीं यार, थोड़ा सा इतना नहीं होना चाहिए कि कोई, मैं मतलब छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस इसकी बात कर रही हूँ कि जब आपको पता रहता है कि एक्टर यार अपना पूरा जान लगा रहा है, उस चीज का मिसयूज मत करो। यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना? नहीं, परफेक्ट था, एकदम सॉलिड, बढ़िया। सुपर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ, एक बार बोलने थे, तुझी बोल दे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मैं वेट कर रहा था कि भाई मैं पूछ लूंगा कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था ना। नहीं। आपकी बातें इतने ध्यान से मैं सुन रहा था, मैं खो गया था कि भाई अच्छा। हमारे सीजी में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पर ठीक है मैम, अब एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट तो ये एंड हो नहीं सकता, क्योंकि आप इतनी प्यार से बात कर रहे हो कि मेरे पास 3 पन्ने के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और समय सीमा का थोड़ा सा अभाव है, नहीं तो मैं 2 घंटे और आपके साथ बैठ के बातें कर सकता हूँ। भाई खूबसूरत लड़कियों को कौन चाहता है कि बातें ना करें। मैं ये पॉडकास्ट में 20 बार तो खूबसूरत बोल दी, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। आपके फ्यूचर किस तरह के रोल्स एक्सप्लोर करना चाहती हैं मैम? हॉरर, रोमांटिक, कॉमेडी या एक्शन? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक हॉरर कर लिया, मैं सुना हूँ कि आपके रोमांटिक प्लस एक्शंस भी आने वाले हैं। मैं जॉनर में नहीं जाऊंगी, पर मैं ये कहूंगी कि आपने बर्फी मूवी देखी है? हाँ मैंने देखा है। उसमें प्रियंका चोपड़ा का जो रोल देखा है आपने? हाँ हाँ बस याद है मेरे को, वैसा- थोड़ा कैरेक्टर करने का मन कर देता है। मुझे वो, हाँ, मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगता है। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं उसको कैसे निभाऊंगी। ओके, फैंस को दंतेला रिलीज के पहले अगर कोई मैसेज देना चाहती हैं आप,
तो आप क्या देंगी? ये आपको मूवी देखनी चाहिए क्योंकि हमने बड़े प्यार से बहुत मेहनत से बनाई है। और मुझे इतना पता है कि आप लोग कोई भी पार्ट में बोर नहीं होगे। कभी कभार ऐसा लगता है ना यार ये बोरिंग पार्ट लग रहा है, या अच्छा चलो थोड़ा सा पॉपकॉर्न लेके आ जाते हैं, वो वाला सीन नहीं होगा इसमें। मतलब आप जितना देखते रहोगे उतना आपको इंटरेस्ट होते रहेगा। तो बस देखने जाइए हमारा ये दंतेला एंड आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आए। ये थी लक्ष्मी जी, हमारी दंतेला की लीड हीरोइन, जो विशाल जी के साथ कैमियो में दिखेंगी। आपको कैमियो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जो एक साथ दिखते हैं? डियो में दिखेंगी। मैं थोड़ा कम जानता हूँ तो मेरे को माफ़ कर देना गाइस, पर मैं आप लोग के लिए इतनी खूबसूरत लड़की ले आओ तो इतना तो माफ़ कर ही दोगे, ठीक है? तो ये रही लक्ष्मी जी जिन्होंने आपसे रिक्वेस्ट किया, और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत से, पूरे विश्व से, कि ये छत्तीसगढ़ की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। आप प्लीज़ जाओ थिएटर में, और थिएटर में देखने का मज़ा कभी OTT पे भी नहीं आता, कभी मोबाइल में भी नहीं आता, कहीं नहीं आता ब्रो, टीवी में तो बिल्कुल नहीं आता। तो वो जो बड़े स्क्रीन में देखने का मज़ा है ना, उसको चूकना मत, क्योंकि दंतेला आवत है 29 अगस्त, डेट नोट कर लो। थैंक यू सो मच गाइस। दंतेला आवत है, प्लीज़ बोलना एक बार। दंतेला आवत है 19 अगस्त को। 29 अगस्त को? सॉरी, इसको प्लीज मत रखना। फिर से बताओ। हाँ, दंतेला आवत है 29 अगस्त को, देखे बस जाबो। हाँ? तो देखे बस जाबे, हाँ। ठीक है? हाँ। तो जय दंतेला देवी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबो जनला देखने जाना है। हाँ। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। राया आप सबके लिए, बट आज से हमारे लिए आप लक्ष्मी है, और लक्ष्मी हो तो फिर किसी की कमी नहीं होती। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।